गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे करंट के 10 क्वेश्चंस और उसके बाद जो हमारा आंध्र प्रदेश बचा हुआ है उसे आज कंप्लीट करेंगे, फिर कल नया स्टेट लेके आएंगे। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करते रहिए हर क्लास में और फिर पूरा, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई आंध्र प्रदेश से कोई क्वेश्चन आ सकता है। मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है, जो भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर वो मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि यस बैंक ने अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किसे किया है। जो यस बैंक है उन्होंने अपना नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है महेश राममूर्ति। महेश राममूर्ति को यस बैंक का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को किस बैठक को संबोधित किया? 11 अगस्त को उन्होंने किस बैठक को संबोधित किया? भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 अगस्त को संबोधित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में किस बिल को पास कर दिया गया और 11 अगस्त को उस बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया गया। जब बिल लोकसभा से पास हो जाता है उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो कौन सा बिल है जो लोकसभा में पास कर दिया गया था और 11 अगस्त को क्या किया गया? उस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में पेश किया गया कौन सा है वो बिल? ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कंपनी ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अभिनेता है जो राजकुमार राव, उन्हें किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कैसीफाई कंपनी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया? पूरे विश्व में, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप कौन सा बन गया? टिकटॉक बन गया। सब लगे रहते हैं पूरा दिन टिकटॉक पे, लगे रहते थे, अब नहीं। ठीक है, तो पूरा दिन हर कोई हीरोइन बन गई थी, हर कोई लड़का हीरो बन गया था। पूरे दिन टिकटॉक पे वीडियो बनानी है और तो कुछ काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, क्योंकि ये टिकटॉक ही काम आएगी ना, पढ़ाई लिखाई थोड़ी काम आएगी। तो इसलिए सब किस लिए लगे रहते थे? पढ़ाई लिखाई छोड़ के टिकटॉक में वीडियो बनाने लगे रहते थे। तो ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया पूरे विश्व का, टिकटॉक। ठीक है, दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने किस नए फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल के लिए करार किया? जो फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, उन्होंने 2 साल के लिए किस क्लब के साथ करार किया? पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PSG बोलते हैं। इन्होंने लियोनेल मेसी ने 2 साल के लिए फुटबॉल क्लब के साथ, कौन सा फुटबॉल क्लब है? पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल के लिए करार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? इन्होंने, भारतीय कुश्ती महासंघ ने किसे सस्पेंड कर दिया? जिन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई, मतलब अनुशासन का पालन नहीं किया। तो वो कौन है? महिला पहलवान विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? कौन सा है सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैफिक कंट्रोल टावर? वो है लद्दाख के न्योमा में। लद्दाख के न्योमा में लद्दाख के न्योमा में मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया, जो सबसे ऊंचा
ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। ठीक है, किसने किया निर्माण? भारतीय वायुसेना ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महावीर चक्र अवार्ड से सम्मानित एवं 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले किस पूर्व सैनिक का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कौन है ऐसे पूर्व सैनिक जिनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और वो 1971 के युद्ध में भाग भी लिया था और महावीर चक्र अवार्ड भी मिला था? तो उनका नाम है, नाम बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर है, याद करना पड़ेगा, लेकिन उनका नाम है कमोडोर कासरगोड पटनासेट्टी गोपाल राव। खाली गोपाल राव भी लिख सकते थे, लेकिन हमें इसे नाम को याद हम आसानी से ना कर पाए, इसलिए इसका नाम क्या है कि कमोडोर कासरगोड पटनासेट्टी गोपाल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने केस मिले? 38,353 केस मिले देश में पिछले 24 घंटे में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यस बैंक ने अपना, मैं साइड हो जाती हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यस बैंक ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किसे बनाया? यस बैंक ने अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया किसे? महेश राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को किस बैठक को संबोधित किया? भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक। लोकसभा में किस बिल को पास कर दिया गया और 11 अगस्त को उस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया? ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कौन सी कंपनी है? कैसीफाई। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया? टिकटॉक। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने किस नए फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल के लिए करार किया? पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? लद्दाख के न्योमा में। नेक्स्ट है, महावीर चक्र अवार्ड से सम्मानित एवं 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले किस पूर्व सैनिक का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम है कमोडोर कासरगोड पटनासेट्टी गोपाल राव। लास्ट क्वेश्चन है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले सामने आए? 38,353। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ये हो गए करंट के 10 क्वेश्चंस। अब आंध्र प्रदेश का जो बचा हुआ भाग है हम उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। आज पूरा आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं पूरा रिवीजन करा दूंगी, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कल हमने लोक नृत्य तक पढ़ लिया था, बीच में वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं लोक नृत्य लास्ट बता ही रही थी, आपको कंप्लीट बता दिए थे मैंने, उसके बाद वो वीडियो कट हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद थे बंदरगाह। जो आंध्र प्रदेश है उसमें वहाँ पे कितने बंदरगाह है, जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है उनके नाम मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। आप उन्हें नोट डाउन करेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो कौन कौन से बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम तो हम राजधानी से याद रख सकते हैं कि विशाखापट्टनम राजधानी है, उसी से हम विशाखापट्टनम बंदरगाह याद रख सकते हैं। कृष्णपट्टनम बंदरगाह है, दूसरा है कृष्णपट्टनम बंदरगाह, तीसरा है गंगावरम बंदरगाह, चौथा है मछलीपट्टम बंदरगाह और लास्ट है काकीनाडा बंदरगाह। अगर हमने आंध्र प्रदेश को शुरू से लगा के लास्ट तक पढ़ा है तो ये सारे नाम आंध्र प्रदेश में आ चुके हैं कि विशाखापट्टनम तो राजधानी में आ गया, काकीनाडा भी आ चुका है, मछलीपट्टम भी। तो हम देखते ही आंसर टिक कर देंगे कि ये जितने भी बंदरगाह है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मंदिर कौन सा प्रसिद्ध है वहाँ का? आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भगवान वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला। जो आंध्र प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है वो कौन सा है? भगवान वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला। क्वेश्चन आंसर में
ये दे देंगे भगवान वेंकटेश्वर, 3 और ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर है, तो आप इसे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि चित्रकारी, वहाँ की आंध्र प्रदेश की चित्रकारी कौन कौन सी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहली है मुगलू फ्लोर पेंटिंग, मुगलू फ्लोर पेंटिंग यानी जो फर्श पे पेंटिंग की जाती है। ठीक है, दूसरी है तिरुपति पेंटिंग, ठीक है, जो मूर्तियों पे की जाती है। और तीसरी है वस्त्रकला कलमकारी, जो कपड़ों पे कलम के द्वारा पेंटिंग की जाती है उसे बोलते हैं वस्त्रकला कलमकारी। तो 3 पेंटिंग वहाँ की प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश की, कौन कौन सी, मुगलू फ्लोर पेंटिंग, तिरुपति पेंटिंग और वस्त्रकला कलमकारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा। कितनी ऊंची है, 1680 मीटर। फिर आते हैं कि वहाँ पर रामसर स्थल कितने हैं, यानी रामसर साइट कितनी है। रामसर साइट हमारे भारत में टोटल कितनी है, 42 है, 42। तो आंध्र प्रदेश में कितनी है, एक ही रामसर साइट है, कौन सी है, कोलेरू झील। क्या होती है रामसर साइट, आर्द्र भूमि, जो आर्द्र भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, उसे बोलते हैं रामसर स्थल। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पार्क, कि राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क और तीसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। 3 ही नेशनल पार्क प्रसिद्ध है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन दे देंगे कि आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, उसमें इनके नाम दे देंगे, या क्वेश्चन दे देंगे कि जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। तो हमें आंध्र प्रदेश और अन्य 3 राज्यों के नाम दे देंगे, हमें कौन सा टिक करना है, आंध्र प्रदेश करना है। कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है जो प्रमुख है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पक्षी अभ्यारण्य कौन से है। पक्षी अभ्यारण्य भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला है पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य, ये सब उन्हीं के नाम पे है, जो झीलें हैं, जो नदियाँ हैं, जो ये है राष्ट्रीय उद्यान है, उन्हीं के नाम से ये सब है। अगर हमने बहुत अच्छे से आंध्र प्रदेश को शुरू से पढ़ा है तो हम फटाफट से आंसर देते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से है, पहला है पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है रोलपाड़ू पक्षी अभ्यारण्य, नेक्स्ट है कोंडा करला पक्षी अभ्यारण्य और लास्ट है कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। ये आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं एक बार फिर से आराम से बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए कि पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा है नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है रोलपाड़ू पक्षी अभ्यारण्य, रोलपाड़ू पक्षी अभ्यारण्य, चौथा है कोंडा करला पक्षी अभ्यारण्य, कोंडा करला पक्षी अभ्यारण्य और लास्ट है कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। और कोलेरू झील भी थी जो रामसर साइट थी। ये सब ऐसे ही नाम मिले जुले हैं, इन्हें हम देखते ही टिक कर देंगे। ठीक है, कि अगर रामसर स्थल आता है तो कोलेरू झील कर देंगे, अगर पक्षी अभ्यारण्य आता है तो कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। वन्य जीव अभ्यारण्य है पापीकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला कौन सा है वन्य जीव अभ्यारण्य, पापीकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है श्रीसेलम गुंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, फोर्थ है श्रीलंका मेवारा वन्य जीव अभ्यारण्य, पांचवा है कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य और लास्ट है नेलापट्टू वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कौन कौन से करेंगे, पापीकोंडा, कोरिंगा, श्रीसेलम गुंडला, श्रीलंका मेवारा, कृष्णा और नेलापट्टू। ठीक है, ऐसे अगर हम याद करेंगे तो फटाफट से याद हो जाएंगे, पापीकोंडा, कोरिंगा, श्रीसेलम, श्रीलंका मेवारा, कृष्णा और नेलापट्टू। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उद्योग कौन कौन से हैं, जो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध उद्योग है वो कौन कौन से उद्योग है। ठीक है, तो सबसे पहला उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग। ठीक है, वहाँ पे जो उद्योग में प्रसिद्ध है वो कौन कौन से है, चीनी उद्योग है, दूसरा है वस्त्र उद्योग यानी वहाँ पे चीनी का कार्य होता है, वस्त्र उद्योग यानी वस्त्र बनाने का कार्य होता है, पर्ल आभूषण उद्योग, पर्ल यानी मोती के जो आभूषण बनाए जाते हैं उसका कार्य होता है, उसका उद्योग है। और फिर है तंबाकू उद्योग, कि वहाँ पे तंबाकू का भी बहुत बड़ा
कारखाने हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। तो और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी आंध्र प्रदेश में ही है और गुंटूर में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अब लास्ट आता है कृषि, कि वहाँ पे किस किस चीज़ की खेती की जाती है। तो किस किस चीज़ की खेती की जाती है, चावल की, मक्का की, गन्ना, बाजरा, कपास, मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च भी, काली मिर्च भी, तिलहन, दाल, नट आदि किस किस चीज़ की जाती है, कि चावल की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है, नट की खेती की जाती है, काली मिर्च, लाल मिर्च की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है, बाजरा की, तिलहन की, कपास की। तो ये सारी खेती कहाँ पे की जाती है, आंध्र प्रदेश में की जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है वो कौन कौन से है, विशाखापट्टनम, कृष्णपट्टम, गंगावरम, मछलीपट्टम, काकीनाडा। मंदिर कौन सा है, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला। चित्रकारी कौन कौन सी प्रसिद्ध है, मुगलू फ्लोर पेंटिंग जो फर्श पे की जाती है, तिरुपति पेंटिंग जो तिरुपति की मूर्ति पे यानी भगवान की मूर्ति पे भी की जाती है, वस्त्रकला कलमकारी यानी जो कलम से वस्त्रों पे पेंटिंग की जाती है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा है, कितनी है, 1680 मीटर। रामसर स्थल कितना है, एक ही रामसर स्थल है, कौन सा है, कोलेरू झील। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क 3 है, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा। पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू, रोलपाड़ू, कोंडाकरला, कोलेरू, ऐसे याद रखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से है, पापीकोंडा, कोरिंगा, श्रीसेलम गुंडला, श्रीलंका मेवारा, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य और नेलापट्टू। ठीक है, उद्योग कौन कौन से होते हैं वहाँ पे, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, पर्ल आभूषण उद्योग और तंबाकू उद्योग। लास्ट आता है कृषि कौन कौन सी होती है, कृषि मक्का, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, कपास, मिर्च, काली मिर्च, तिलहन, तंबाकू, नट, इन सब की खेती की जाती है वहाँ पे। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ और आप सब लोग इसे नोट डाउन कीजिए। एक बार मैं आपको पूरा आंध्र प्रदेश रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आंध्र प्रदेश का अन्य नाम क्या था, मैं साइड हो रखी है, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। अन्य नाम से जाना जाता है एग बाउल ऑफ इंडिया यानी अंडे का कटोरा। ठीक है, और कोहिनूर ऑफ इंडिया यानी भारत का कोहिनूर भी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश कहाँ कितने राज्यों से घिरा है, दक्षिण में तमिलनाडु से, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक से, उत्तर पश्चिम में तेलंगाना से, उत्तर में छत्तीसगढ़ से और उत्तर पूर्व में ओडिशा से घिरा है। ठीक है, इसकी ये दूसरे नंबर का राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है, कितनी है, 974 किलोमीटर लंबी है। और जो सबसे ये दूसरे नंबर का है और पहले नंबर का राज्य कौन सा है जिसकी तटीय रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, वो है गुजरात, ये दूसरे नंबर का है। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य, पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, लेकिन गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, जो राज्यपाल है पहले जो मुख्यमंत्री है वो है जगमोहन रेड्डी। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे पहले जो बने थे वो बने थे टी प्रकाशम। और अभी जो राज्यपाल है वो कौन है, 23वें नंबर के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, मैं साइड हो रखी है, आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। फिर जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे, चंदूलाल माधवलाल द्विवेदी। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। विधायिका कितनी है, द्विसदनात्मक है यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ये विधानसभा में कितनी है, 175 सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी है, 158 सीटें हैं। द्विसदनात्मक विधान वो है विधायिका है कौन सी, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में कितनी है, 158 सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी है, 58। ठीक है, तो फिर राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 11 सीट। लोकसभा में कितनी है, 25। ठीक है, राजधानी कितनी है, 3 राजधानी है, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ठीक है, जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे क्या होता है, विशाखापट्टनम में वहाँ पे राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। कुर्नूल है जो, कुर्नूल में क्या होता है, वहाँ पे उच्च न्यायालय स्थापित है। और जो अमरावती है वो अभी प्रस्तावित है, वहाँ पे क्या होता है, अमरावती में विधानसभा होगी जो
फिलहाल क्या है, हाई कोर्ट है, फिलहाल वहाँ पे हाई कोर्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ पे विधानसभा होगी। 3 राजधानी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, पूरा रिवीजन करा देती हूँ आज मैं पूरे आंध्र प्रदेश का। इसके बाद वहाँ का राज्य गीत कौन सा है, माँ तेलुगु थैली की। उसके बाद भाषा कौन सी बोली जाती है, तेलुगु। नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, ठीक है। फिर स्तनपायी प्राणी कौन सा है, ब्लैक बग। पक्षी कौन सा है, तोता। मछली है, मडफिश। फूल है, चमेली। फल है, आम। वृक्ष है, नीम। फूल कौन सा है, चमेली है। वृक्ष कौन सा है, आम है, नीम है। फल कौन सा है, आम है। और खेल कौन सा है, कबड्डी है। तो ये आंध्र प्रदेश की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो बता दी। उसके बाद आता है कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कुल क्षेत्रफल वो है 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर। 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या रैंक में आंध्र प्रदेश कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर। फिर क्षेत्र रैंक में कौन सा राज्य कितना बड़ा, कौन से नंबर का राज्य है, 7वें नंबर का राज्य है। जो क्षेत्र रैंक के हिसाब से आंध्र प्रदेश है वो 7वें नंबर पे है, और जो जनसंख्या के हिसाब से है वो 10वें नंबर पे है, ठीक है। फिर आता है कि लिंगानुपात कितना है, 993 फीमेल पर 1000 पुरुष, यानी 993 अगर फीमेल है तो मेल कितने हैं, 1000 है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, नदियाँ और झीलें बताई थी। नदियाँ कौन कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, पेना, वेदवती, तुंगभद्रा, चंपावती, पालर, ठीक है। झीलें कौन कौन सी बताई थी, दुर्गम चेरुवु झील, हुसैन सागर झील, कंभम झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। उसके बाद मैंने बताए थे बांध, निजाम सागर, सोमासिला, श्रीसेलम, रामागुंडम, दुम्मागुड़ेन, सिंगूर, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि नदियों के किनारे जो बसे हैं शहर वो कौन कौन से हैं, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, नेल्लोर, कुरनूल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, अमरावती, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से बताए थे कि शहरों के जो उपनाम है, जैसे काकीनाडा है, काकीनाडा को क्या कहा जाता है, भारत का दूसरा मद्रास भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, काकीनाडा को मिनी कनाडा भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा ऐसा वो है शहर है जिसके अन्य नाम है, जैसे राजमुंदरी है, राजमुंदरी को क्या कहा जाता है, राजमुंदरी को आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने पिछली क्लास भी आपको रिवीजन करा दी। उसके बाद मैंने हवाई अड्डे कराए थे, बंदरगाह आज करा दिए, और फिर क्या कराए थे, लोक नृत्य करा दिए थे। कौन कौन से हैं लोक नृत्य, कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, बुराकाथा, थोलू, बोमलता, दीपू नृत्य, लांबड़ी, तप्ता, गुल्लू, ये सारे मैंने बता दिए थे आपको कल। और फिर आज ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे आज मैंने बंदरगाह है जो वो बता दिए, मंदिर कौन सा प्रसिद्ध है, चित्रकारी कौन सी प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा। रामसर साइट एक ही रामसर साइट है, एक कौन सी है, कोलेरू झील है। रामसर साइट होती है आर्द्र भूमि, दलदली क्षेत्र। राष्ट्रीय पार्क 3 प्रसिद्ध है, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा। पक्षी अभ्यारण्य है 5 है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य है पापीकोंडा, कोरिंगा, श्रीसेलम, श्रीलंका, कृष्णा, नेलापट्टू। उद्योग कौन कौन से हैं, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, परलाभूषण उद्योग, तंबाकू उद्योग। कृषि चावल, तिलहन, नट और कपास, गन्ना, बाजरा, इन सब की काली मिर्च की खेती की जाती है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो चुका है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए, ये पूरा आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो गया और ये 10 क्वेश्चंस हो गए करंट के। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल हम नया स्टेट लेके आएंगे। कल शुरू करते हैं देवभूमि से, यानी उत्तराखंड से। कल उत्तराखंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे उत्तराखंड से अगर कोई भी क्वेश्चंस आएगा वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं पूरा एक एक चीज़ को डिटेल में आपको पूरा उत्तराखंड कंप्लीट करा दूंगी। पर इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाना है, ठीक है। और जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने जो जानने वाले हैं उन सभी के साथ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ज़्यादातर उन बच्चों तक ये वीडियो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।